संभल की घटना को लेकर शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद के अलग अलग क्षेत्रों की मस्जिदों में जुमे की नमाज को लेकर मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को तैनात किया गया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई। इसी उद्देश्य को लेकर नगर पंचायत पागबड़ा शनिवार के बाजार की जामा मस्जिद पर भी पागबड़ा पुलिस द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया गया। पागबड़ा पहुंचे सीओ हाईवे द्वारा एसएचओ पागबड़ा और पागबड़ा पुलिस के साथ पागबड़ा में फ्लैग मार्च निकाला गया और उसके बाद पागबड़ा ने मोहल्ला शनिवार का बाजार पहुंचकर जामा मस्जिद के पेश इमाम काजी शम्मे आलम से मुलाकात की, जिस पर जामा मस्जिद पागबड़ा के पेश इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा कहा गया कि नगर पंचायत पागबड़ा अमन की बस्ती है, यहाँ पर सब आपसी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। संभल में जो हुआ वह दुख का विषय है, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारे यहाँ पर पागबड़ा का हर एक बच्चा कानून का पालन करने वाला है, प्रत्येक नागरिक कानून का पालन करने वाला है और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको फॉलो करने वाला है, जिस पर पागबड़ा पुलिस द्वारा खुशी जाहिर की गई। मस्जिद में जुमे की अजान होते ही सभी नमाजी अपनी शफों पर जा बैठे और अपने रब की इबादत में मसरूफ हो गए। नमाज संपन्न हो जाने के बाद इमाम शहर पागबड़ा द्वारा मुल्क में अमन की दुआ कराई गई। नमाज संपन्न हो जाने के बाद सभी नमाजी अपने घरों की ओर कूच कर गए। जामा मस्जिद के पेश इमाम द्वारा कहा गया कि आज जामा मस्जिद पर हर जुमे की तरह नमाजियों ने खुशी के साथ नमाज को अदा किया और रब की बारगाह में दुआएं की। हम अमन पसंद लोग हैं और अमन का ही पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे करीबी जनपद संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो घटना घटी है वह घटना अफसोसजनक है। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें और आपसी एकता भाईचारा बना रहे। हमेशा कानून का पालन किया जाए और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन बेगुनाहों के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर के जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। आज 29 नवंबर 2024 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पागबड़ा के बाशिंदों ने नमाज जुमा यहाँ पुरसुकून बहुत अच्छे माहौल में अदा की है और पागबड़ा प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद रहा है और जामा मस्जिद के अलावा भी दीगर मसाजिद पर भी पागबड़ा प्रशासन मुस्तैद रहा है। मैं याद दिला दूँ 24 नवंबर 2024 संभल की शाही मस्जिद में जो सेकंड सर्वे हुआ दौरान वहाँ पर ये एक घटना घटी कि 5 लोग जहाँ बहक हुए और कुछ शर पसंद अनासिर ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पागबड़ा में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सुकून माहौल है और हम जुमे की नमाज में लोगों से पुरसुकून माहौल की अपील भी की है और मैं चैनल के माध्यम से ये अपील भी कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ लोग आबाद हैं, बसते हैं, वहाँ के माहौल को बहुत ही अच्छा और पुरसुकून माहौल में रहने की कोशिश करें, पुरसुकून माहौल में रहें। हम ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोस्ट हमें आगे शेयर करने की नहीं होती तो हमारा कुछ नौजवान तबका ऐसी पोस्ट शेयर कर देता है कि उसकी इज्जत में आ जाता है। हम वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, यहाँ ये हमारा वतन अज़ीज़ है। हम इस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में रहते हैं, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा दुआ भी करते हैं। संभल में जो हादसा दरपेश हुआ है वो अफसोसनाक है। हम उन 5 लोगों के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और शहर संभल में भी हालात अल्लाह तबारक व तआला जल्दी बेहतर अच्छे अता फरमाए। और हम कोर्ट की तरफ से भी ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह, चूँकि हम जानते हैं कि हम जिस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में रहते हैं ये वतन अज़ीज़ आज़ाद हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाला अपने अपनी अक़ीदे और आस्था के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक खुली हवा में सांस ले रहा है और अपने अक़ीदे और आस्था के मुताबिक इबादत भी कर रहा है। ये आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं और ये आज़ाद मुल्क में हमें जो भीमराव अंबेडकर बाबा से ये हमें संविधान मिला है, उस हम संविधान की कद्र भी करते हैं, मानते भी हैं और उसी संविधान के मुताबिक हम यहाँ चल रहे हैं। और यहाँ मैं गुजारिश भी करूँगा कि जो शरपसंद अनासिर हैं उनके बहकावे में किसी मौके पर भी ना आए, अफवाहों पर भी ध्यान न दें।
چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بوڑھا باپ جس کو بڑھاپے کا سہارا وہ اب جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ بیٹا میرا جوان ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، تو ہم ان تمام افواہوں سے بچتے ہوئے پرسکون ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک بڑا شہر مراد آباد اور تمام ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون عطا فرمائے۔